नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेद। वेद का क्या मतलब है, वेद कितने हैं। आइए इस वीडियो में हम वेदों के बारे में जानेंगे। वेद किसे कहते हैं? अगर आपको वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो वेद के बारे में बच्चों इतनी बातें याद रखनी है आपको। वेद ज्ञान के प्रतीक हैं। वेद का मतलब ही ज्ञान है, क्योंकि वेद जो शब्द है वह वेद शब्द विद धातु से घई प्रत्यय लगकर बना है। जो वेद जो शब्द है वह विद धातु से बना है, संस्कृत का विद धातु से बना है। उस विद धातु में घई प्रत्यय लगाएंगे तो वेद शब्द की निष्पत्ति होती है। तो वेद का अर्थ ही ज्ञान है। अगर हम किसी बच्चे से कहें वेदों के बारे में बताइए, बच्चा कहता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इससे पहले आपको वेदों के बारे में इतनी बातें याद रखनी है, तब जाकर के उनके नाम बताने हैं। तो वेद क्या है? ज्ञान के प्रतीक हैं। वेद शब्द विद धातु में घई पर प्रत्यय लग करके बना है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपको ऋग्वेद के बारे में भी आना चाहिए, यजुर्वेद के बारे में, सामवेद के बारे में और अथर्ववेद के बारे में। ये लॉन्ग प्रश्न तभी बनेगा। जो भी मैंने यहाँ 5-6 लाइनों में लिखा है ये तो वेद के बारे में लिखोगे आप। उसके बाद ऋग्वेद के बारे में अलग से लिखना है, यजुर्वेद के बारे में अलग से लिखना है, अथर्ववेद के बारे में अलग से लिखना है और सामवेद के बारे में अलग से लिखना है। तब ये प्रश्न बनेगा, वेद के विषय में अच्छा सा प्रश्न बन जाएगा। तो वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। अगर वेदों का दूसरा नाम जानना है तो श्रुति कहते हैं उनको। श्रुति इसलिए कहते हैं ना बच्चों कि प्राचीन काल में वेदों को सुनकर भी याद कर दिया जाता था। ठीक है ना, ऋषि मुनि पढ़ाते थे और बच्चे सुन करके उसको याद कर लिया करते थे। इसलिए वेदों का दूसरा नाम क्या पड़ गया? श्रुति। श्रुति का मीनिंग क्या होना चाहिए? सुनना। तो वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मालूम हो गया है, क्योंकि वेदों को सुनकर याद किया जाता था प्राचीन काल में। अब तो केवल सुनकर याद करना इतनी सामर्थ्य नहीं रही है विद्यार्थियों में, लेकिन पहले के विद्यार्थी इतने सक्षम थे, इतने समर्थ थे कि वह वेदों के जटिल मंत्रों को सुन करके याद कर लिया करते थे। इसलिए वेदों का नाम क्या पड़ गया बच्चों? श्रुति पड़ गया। वेदों को ही 4 संहिताओं के रूप में जाना जाता है। अब जब वेदों को, अब कभी कभी आप सवाल संहिता किसे कहते हैं, वेद किसे कहते हैं, तो वेदों का दूसरा नाम संहिता ही है। जैसे 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन्हीं को संहिता भी कह देंगे हम। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, 4 संहिता है ना, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। हो गया ना, वेदों को ही 4 संहिताओं के रूप में जाना जाता है। वैदिक मंत्रों के दृष्टा ऋषि कहलाते हैं। जो दृष्टा, अब जब आप कहीं पर संदर्भ लिखेंगे ना तो वैदिक मंत्र के रचयिता इत्यादि लेखक नहीं, दृष्टा, इस मंत्र के दृष्टा ऋषि ये हैं, ऐसा लिखना है आपको। तो वैदिक मंत्रों के दृष्टा ऋषि, दृष्टा कौन होते हैं? ऋषि होते हैं। वैदिक मंत्रों के दृष्टा कौन होते हैं बच्चों? ऋषि होते हैं। अब बात करेंगे हम, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद की बात कर रहा हूं मैं। मंत्रों की संख्या 10,589 बताई गई है। आइए इसी को हम वैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। जितनी भी बातें मैंने बताई उन्हीं से संबंधित पहला प्रश्न है बच्चों, वेद किसके प्रतीक हैं?
4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैंने कुछ 4-5 लाइनें आपको पढ़ा रखी हैं अभी, तो उसी से संबंधित एक सवाल है, वेद किसके प्रतीक हैं? ऑप्शन ए ज्ञान के प्रतीक हैं, ऑप्शन बी कर्म के प्रतीक हैं, ऑप्शन सी धर्म के प्रतीक हैं, या ऑप्शन डी मोक्ष के प्रतीक हैं। मुझे लगता है अगर आपने 4-5 पंक्तियां मेरे से अच्छे से सुनी, अच्छे से देखा, तो आपको इसका जवाब मिल चुका है। मैंने क्या बोला था? वेद विद धातु में घई प्रत्यय बनकर बना है। वेद का मतलब ज्ञान होता है। इतना हमने आपको पहले ही सुना दिया, तो इसका आंसर आपको मिल चुका होगा बच्चों। वेद किसके प्रतीक हैं? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। वेद ज्ञान की प्रतीक है। वेद का मतलब ही ज्ञान है। जब प्राचीन काल में वेद हुआ करते थे, अच्छे से वेदों का जब अध्ययन प्रचलन था बच्चों अच्छे से, तो उस समय वेदों का अध्ययन ही वही सब सर्वोच्च ज्ञान था। आपने वेद पढ़ने थे, उसी ज्ञान को आपने ग्रहण अर्जन करना था, तो वेद का दूसरा नाम ही ज्ञान हो गया। तो वेद किसके प्रतीक हैं बच्चों? ज्ञान के प्रतीक हैं। अब जितनी बातें हमने सीखी उसी से संबंधित वेद कितने हैं, आपको इसका उत्तर भी मिल चुका होगा, क्योंकि आपने 2-4 पंक्तियां भी पढ़ी। वैसे भी आप लोगों को पहले से ज्ञात होगा वेद कितने हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4 वेद हैं, ऑप्शन सी 5 वेद हैं, ऑप्शन डी 6 वेद हैं। इसका भी उत्तर आपको भली भांति मिल चुका होगा। आप इस वीडियो को समझ दें। आप सोच रहे होंगे बहुत ही सरल सवाल है, लेकिन आप समझने का प्रयास करें। वेद कितने हैं, ऑप्शन में तो उत्तर हो गया, कितने हैं बच्चों? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब देखते हैं कौन कौन से वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब जो मैंने वेदों का क्रम बोला यही आपको बोलना है। अब बच्चे क्या करते हैं, वेदों के नाम बताइए, जो मन आया वो बोल देते हैं। तो सबसे पहला नाम बच्चों ऋग्वेद, उसके बाद आएगा यजुर्वेद, उसके बाद आएगा सामवेद, उसके बाद आएगा अथर्ववेद। ये चीज मैंने आपको प्रश्न संख्या 2 में, प्रश्न संख्या जो दिख रहा है वो तो बहुत सरल है, वेद 4 हैं भाई। अब कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं कहने में बच्चे ने जो मन पहले आया वो बोल देना है, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले कौन सा आएगा? ऋग्वेद, दूसरे नंबर में यजुर्वेद, तीसरे नंबर में सामवेद, चौथे नंबर में अथर्ववेद। अब आपने वेद कितने हैं सीख लिया। अगला प्रश्न है बच्चों, वेद का दूसरा नाम क्या है? जब मैंने 5-6 लाइन पढ़ाई ना आपको, उसी में इसका आंसर है, आपको आंसर मिल चुका हुआ। ऑप्शन ए ग्रंथ, वेद का दूसरा नाम क्या है? ग्रंथ। बी संगीत, सी श्रुति, डी धर्म। मुझे लगता है आपने 5-6 लाइनें अगर पढ़ी तो आपको इसका उत्तर मिल चुका है। वेद का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। वेदों को श्रुति भी कहते हैं। और वेदों को श्रुति क्यों कहते हैं कहा मैंने? इसलिए कहते थे प्राचीन काल में वेदों को सुनकर याद कर लिया जाता था, आत्मसात कर लिया जाता था, केवल सुन करके भी। तो इसलिए वेदों का नाम क्या पड़ गया बच्चों? श्रुति। ठीक है ना? जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं आपको वेद के बारे में लिखने में आपको सहायता करेगा। चलिए अब देखते हैं अथर्ववेद का वर्ण्य विषय क्या है। ऑप्शन ए गीत, ऑप्शन बी कर्मकांड, ऑप्शन सी स्तुति, ऑप्शन डी विज्ञान। तो अथर्ववेद का मुख्य वर्ण्य विषय क्या है? जब अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उस समय आपको अथर्ववेद में क्या मुख्यतः कौन सा विषय क्या है उसके अंदर, ये आपको मालूम चल जाएगा। तो अथर्ववेद का वर्ण्य विषय इसमें से बच्चों ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, क्योंकि अथर्ववेद का वर्ण्य विषय साइंस है, जादू टोना है इत्यादि। ठीक है ना?
तो अथर्ववेद का वर्णनीय विषय जादू टोना भी आता है, और अथर्ववेद का यहाँ पर वर्णनीय विषय क्या है? विज्ञान है। ये गीत जो है सामवेद का है, कर्मकांड यजुर्वेद का है, ठीक है ना बच्चों। तो अथर्ववेद का वर्णनीय विषय क्या हो गया इसका? ऑप्शन डी, विज्ञान। अथर्ववेद का वर्णनीय विषय विज्ञान, जादू टोना इत्यादि है। अब देखो, इसको गौर से देखिएगा, वेद से क्या अभिप्राय है। अब वेद के विषय में आपने इतना पढ़ लिया है, तो वेद से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए 4 संहिताएं हैं, ऑप्शन ब उपनिषद, ऑप्शन स ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन द आरण्यक। तो वेद से अभिप्राय आराम से, भले ही आपने इसको नहीं पढ़ा, नहीं सुना, आप अपने दिमाग, अपने अनुभव का प्रयोग करके इसका सही उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा भी होता है कि कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न को आप नहीं पढ़ा है करके छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, दिमाग लगाना है उसमें। हो सके क्या बता आपकी समझ में आ जाए बार बार पढ़ने के बाद। वेद से अभिप्राय है ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर है 4 संहिताएं। देखो, अभी मैंने वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पढ़ा ना, तो उसी को हम संहिताएं भी कहते हैं। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। वेद से अभिप्राय 4 संहिताओं से हैं। उपनिषद आपको पढ़ना है। उपनिषद किसे कहते हैं? आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है, उपनिषद किसे कहते हैं। तो उपनिषद उप और निषद, निषद धातु, उप और निषद शब्द से बना है। तो उपनिषद का मतलब है गुरु के सम्मुख बैठ करके प्राचीन काल में शिष्य शिक्षा ग्रहण किया करते थे, उन्हीं को उपनिषदों के रूप में निबद्ध कर दिया गया। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। तो मैंने 1-2 लाइन तो उपनिषद के बारे में बता दिया आपको। आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से उपनिषद भी इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण ग्रंथ भी इंपॉर्टेंट है, आरण्यक ग्रंथ भी इंपॉर्टेंट है। तो उपनिषद भी पढ़िएगा, ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़िएगा, आरण्यक ग्रंथ भी पढ़िएगा। और इसी चैनल में आपको उपनिषद के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, आरण्यक ग्रंथ के बारे में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक मंत्रों के दृष्टा कौन कहलाते हैं? ये भी आपने इस वीडियो के प्रारंभ में देख लिया होगा। वैदिक मंत्रों के दृष्टा कौन कहलाते हैं? ऑप्शन अ देवता, ऑप्शन बी पुरोहित, ऑप्शन सी यजमान, ऑप्शन डी ऋषि। तो वैदिक मंत्रों के दृष्टा कौन कहलाते हैं बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऋषि। वैदिक मंत्रों के दृष्टा कौन कहलाते हैं? ऋषि कहलाते हैं बच्चों। जब वैदिक मंत्र पढ़ते हैं ना बच्चों, उसमें किसी देवताओं की स्तुति की जाती है। दृष्टा का देवता, जब कोई वैदिक मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें किसी देवता की स्तुति होती है बच्चों। ऋषि जो हैं दृष्टा कहलाते हैं। पुरोहित पंडित को कह सकते हैं जो मंत्र का उच्चारण कर सकता है, करेगा। यजमान कौन है? जिसके घर में कार्यक्रम होता है, जजमान, यजमान, ठीक है ना। तो 4 के 4 विकल्पों का आपको थोड़ा सामान्य नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर सवाल जो था, वैदिक मंत्रों के दृष्टा ऋषि कहलाते हैं। अब देखिएगा, वेद शब्द किस धातु से बना है? वेद के विषय में आपने जाना, वेद शब्द धातु से बना है, घय पर तय लगा था, ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान इसका मतलब है। तो वेद शब्द किस धातु से बना है? ऑप्शन अ विध धातु, ऑप्शन ब विद धातु, ऑप्शन स वी धातु, ऑप्शन द विद्य धातु। देखो, पढ़ा जरूर है, अभी अभी आपने पढ़ा वेद शब्द इस धातु से बना है, लेकिन जब विकल्पों को देखेंगे तो समस्याएं उत्पन्न कर दे, क्योंकि विकल्प जो हैं सेम जैसे नजर आ रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब जो सबसे ज्यादा किताबों का अध्ययन करेगा उसका ये सवाल सही होगा, नहीं तो आप कहेंगे सवाल तो सही था लेकिन गलत क्यों हो गया, गलत हो गया, कैसे हो गया?
तो थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो वेद शब्द किस धातु से बना है बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन ब, विद धातु। धातु में अक्षर हलंत लगा रहता है बच्चों, अक्षर कह रहा हूं मैं, हमेशा नहीं कह रहा। अक्षर जो है धातु में हलंत होता है, तो हलंत एक ही जगह है। वेद शब्द विद धातु से बना है, घई प्रत्यय लगाकर बना है, विद धातु, ठीक है ना। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ये भी हमने प्रारंभ में ही बोल दिया कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऑप्शन अ 6 मंडल हैं, ऑप्शन ब 8 मंडल हैं, ऑप्शन स 10 मंडल हैं, ऑप्शन द 12 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन स 10 मंडल। देखो उपनिषद कितने हैं? अभी अभी मैंने जब उपनिषदों के बारे में 1-2 लाइन बोला था, उसी समय मैंने उपनिषदों की संख्या भी बताई थी। उपनिषद कितने हैं? ऑप्शन अ 100, ऑप्शन ब 108, ऑप्शन स 118, ऑप्शन द 112। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद 4 विकल्प में से एक इसका आंसर है। उपनिषद उप और निषद से मिलकर बना है। उप माने होता है समीप, निषद का मतलब होता है बैठना। प्राचीन काल में गुरु के सम्मुख बैठ करके शिष्य जो है शिक्षा ग्रहण किया करते थे, उन्हीं को रचनाओं के रूप में निबद्ध किया गया और उपनिषद कहलाए। उपनिषदों की संख्या 108 है। मुख्य उपनिषद 10 ही है बच्चों। तो उपनिषद कितने हैं? 108 इसका सही आंसर है। उपनिषदों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको लेनी है, क्योंकि वैदिक स्टडी के रूप में ये प्रश्न बन सकता है। प्रत्येक वेद के कितने भाग हैं? प्रत्येक वेद के कितने भाग हैं? ऑप्शन अ 2 भाग, ऑप्शन ब 3 भाग, ऑप्शन स 4 भाग, ऑप्शन द 5 भाग। तो प्रत्येक वेद के कितने भाग हैं? आप सोच सकते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकते हैं, उसके बाद आपको इसका आंसर बताया जाएगा। प्रत्येक वेद के ऑप्शन 100 इसका सही उत्तर है। 4, प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं बच्चों। अब आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, 4 भाग तो बोल दिया, तुक्का लगा दिया, लेकिन हैं कौन कौन से? प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं बच्चों। एक है ब्राह्मण भाग, ब्राह्मण, उससे पहले है संहिता भाग, ये आपको मैंने सुना दिए हैं। संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग, और अंत में है उपनिषद। ठीक है ना, ये चीज है। तो प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं। जैसे ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद की संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये होंगे। फिर यजुर्वेद आएगा, यजुर्वेद संहिता, यजुर्वेद के ब्राह्मण, यजुर्वेद के आरण्यक, यजुर्वेद के उपनिषद होंगे। फिर जैसे सामवेद के सामवेद संहिता, सामवेद के ब्राह्मण, सामवेद के आरण्यक, सामवेद के उपनिषद होंगे। अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे अथर्ववेद है, अथर्ववेद की संहिता, अथर्ववेद के ब्राह्मण, अथर्ववेद के आरण्यक,
अथर्ववेद के उपनिषद। अब देखिएगा, 4 वेद जब पढ़ेंगे तो उसका संहिता किसको कहते हैं, ब्राह्मण किसको कहते हैं, आरण्यक किसको कहते हैं, उपनिषद किसको कहते हैं, ये भी आपको जानकारी रखनी होगी। अब क्या करेंगे बच्चों, इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी आपको, आप क्या करेंगे, संहिता के बारे में पढ़ें, ब्राह्मण ग्रंथ प्रश्न बन सकते हैं वैदिक स्टडी में, संहिता किसको कहते हैं, ब्राह्मण किसको कहते हैं, आरण्यक किसको कहते हैं, उपनिषद किसको, ये इन सभी के बारे में इसी चैनल में वीडियो अपलोड बहुत पहले कर चुका हूं। आप इसी चैनल में जाकर, आप चैनल में जाने के लिए कैसे जाएंगे, आप चैनल का नाम है बच्चों महेश @123 संस्कृत, ये चैनल का नाम है। अगर आपको इस चैनल में जाने में असुविधा हो तो आप YouTube में महेश @123 संस्कृत सर्च करिएगा, फिर जाकर के आप जो आपको वीडियो चाहिए, या तो संहिता या ब्राह्मण या आरण्यक या उपनिषद, वो लिखिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगी वहां पर। तो अभी के लिए इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी वैदिक स्टडी या नेट PhD IIT लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।